नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। मैं इसी बात पे आ रहा था कि जो दिमाग को ब्लॉक करने वाली ये बात है, हम्म, ये सिस्टमैटिकली किया जाता है बचपन से। और आफ्टर अ पॉइंट ये इतना इजी हो जाता है इन बच्चों को फिर ब्रेन वॉश करके आईसिस की तरफ ले जाना, अलकायदा ज्वाइन करवाना या कोई भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कराना। इनफैक्ट कल्याण से कुछ बच्चे थे जिन्होंने ज्वाइन करने की कोशिश की थी आईसिस। हम्म। कुरान में कहीं पे स्पेसिफिकली लिखा है कि आप जो लोग बिलीव नहीं करते इस्लाम में उनके अगेंस्ट जिहाद फैलाइए? सर मैंने 9 की 123 हम्म। कहा ना आपको। एक तो वो कि पूरा का पूरा रिलीजन जो है, पूरा का पूरा दीन इस्लाम होना चाहिए। फिर आप 9 की 29 पढ़ लीजिए। हम्म। फाइट अगेंस्ट दोज हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह एंड दी हम्म। लास्ट डे, और दीन हक को जो कबूल नहीं करते हैं, तो उनसे लड़ाई करो। जो अल्लाह ने और रसूल ने जिस चीज़ को हराम किया है उसको हराम नहीं मानते, उनके साथ लड़ाई करो, यहाँ तक कि वो जलील हो के अपने हाथ से जिजिया दे दे। ये तो टीचिंग है। 9 की 123 आप पढ़ लीजिए। उसमें है कि काफिरों के साथ, जो आपके करीबी काफिर है, उनके साथ आप जंग करो, जिहाद करो, लड़ाई करो। हम्म। तो ये तो कुरान की टीचिंग है। अगर वो उनको बताया जा रहा है कि भाई ये काफिरों के साथ हमको जंग करना है, अल्लाह का राज हमको इम्प्लीमेंट करना है, देन दे हैव टू फाइट। उनको बताना पड़ेगा ना हम ताकत में हैं। उनको एक खलीफा लाना पड़ेगा। आईएसआईएस के साथ क्या हुआ? हम्म। जो बगदादी था उसको खलीफा बना दिया था ना, राइट। बिकॉज ये जंग करने के लिए उनके पास एक मात्र, वो क्या कहते हैं उसको, मार्गदर्शन करने के लिए दे ऑल्सो नीड अ खलीफा। राइट। तो वो इस तरीके से दे वांट टू फाइट द इंटायर वर्ल्ड टिल द टाइम दे डू नॉट इम्प्लीमेंट शरिया। जब शरिया नाफिज हो जाएगा तब इनका काफिरों से लड़ाई खत्म होगी, और फिर असल लड़ाई इनकी शुरू होगी आपस में। हालांकि आपस में लड़ाई आज भी है। एक फिरके वाला जो है वो दूसरे फिरके वाले को बर्दाश्त नहीं करता है। पाकिस्तान का आप हाल देख लीजिए। हम्म। शिया मस्जिद में बॉम्ब फूट रहे हैं। कादियानी जो है, अहमदी जिसको कहते हैं, उनको तो वो मुसलमान भी नहीं मानते, तो उनके साथ क्या मामला हो रहा है? राइट। तो ये जंग जो है, एक तो एक फिरका दूसरे फिरके के साथ लड़ाई करेगा, क्योंकि हर एक की शरीयत अलग है, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ शरिया जो है वो हर एक की अलग है। तो इनकी ये भी एक लड़ाई है कि भाई हुकूमत कौन करेगा, कौन से फिरके वाला करेगा, क्योंकि दूसरे फिरके वाला उनके नज़दीक जो है वो असल इस्लाम पे है ही नहीं, वो तो काफिर है, वो तो मुनाफिक है, वो पर तो मुर्तद है। बहुत सारे लोग इसे भी, मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ, इसे जस्टिफाई करने के लिए ये कहते हैं कि हर मुसलमान तो टेररिस्ट नहीं है, तो आप पूरे कौम को कैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन बता सकते हो? इसमें आपको एक फ़र्क जानना पड़ेगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं है। हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं है क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि एक अच्छा मुसलमान टेररिस्ट होगा? यस, अगर एक अच्छा और सच्चा मुसलमान होगा जो 100% कुरान और अपने रसूल की सुन्नत पे चलेगा, देन ही हैज़ टू बी अ टेररिस्ट। उसको एक जिहादी, मैंने हदीस बताया था ना स्टार्टिंग में, हम्म। कि अगर आपके अंदर ख्याल भी नहीं है जिहाद करने का अल्लाह की राह में, तो आप एक हिपोक्रेट की मौत मर रहे हो। तो मुसलमान हमारे बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि वो अच्छे मुसलमान नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है फिर? ये टाइम्स ऑफ इंडिया का December 9, 2015 का एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने रिपोर्ट किया था कि ऑन द लास्ट डे ऑफ उर्स रजवी, जो दरगाह आला हजरत है, वहाँ पे नियरली 70,000 क्लरिक्स साथ में आए थे और उन्होंने एक फतवा जारी किया था टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट, जो कि हम्म, आईसिस, तालिबान और अलकायदा जैसे टेरर हम्म। ऑर्गेनाइजेशंस थे। तो ये कैसे हुआ फिर? सर देखिए, अब जो आईसिस वाले जो है, दे बिलोंग टू अ डिफरेंट सेक्ट, वो एक अलग फिरके से है। और दूसरा, ये जो फतवा ये लोग डाल रहे हैं, फतवा कोई परमानेंट नहीं होता है। हम्म। फतवा तो पहले जो है वो लाउड स्पीकर पे भी फतवा था कि हम्म। आप लाउड स्पीकर पे अजान नहीं दे सकते हो, करेक्ट। ये हराम है, या ये सही नहीं है, ये बिदत है। फतवा बाद में चेंज हुआ ना। तो फतवे की कोई अहमियत नहीं है। फतवा तो वो आए दिन वो चेंज होते जाएगा। फतवा देने वाले बैठे किधर है?
फतवा देने वाले बैठे किधर है? क्या पाकिस्तानी मौलवी ने फतवा दिया? वो तो इंडिया में बैठे हैं ना, तो उनको तो डिसेप्शन से ही काम लेना पड़ेगा। एक तो वो उनके फिरके वाले नहीं, दूसरा इंडिया में रह के ये थोड़ी ना बोल सकते ISIS जो है वो इस्लाम पे है, तो उनकी मजबूरी है। उनके बोलने से क्या हो जाएगा? और ये जिस बरेलवियों की आप बात कर रहे हैं, उर्स उर्स, ये सब बरेलवी और सूफी लोग निकालते हैं। ये कौन से दूध के धुले है? नुपुर शर्मा के केस में ये जो कन्हैया लाल का जो कत्ल किया था, वो किसने किया था? वो बरेलवी थे, आला हजरत को मानने वाले। तो ये बरेलवी कोई दूध के धुले नहीं है। ये तो रसूल के नाम पे इनको सड़कों पे एकदम आसानी से उतारा जा सकता है। तो इनके पास जब पावर आएगा तो ये भी वही करेंगे जो ISIS कर रहा है। पर क्योंकि आपने ये बात कही कि जब इनके पास में पावर आएगा तो ये भी वही करेंगे जो ISIS कर रहा है, पर क्या इस्लाम ये नहीं सिखाता फिर कि एक मुसलमान को जहाँ पे जिस लैंड पे वो रह रहा है वहाँ के लॉ को फॉलो करना चाहिए, जो चैप्टर 4 वर्स 60 है, वो ये नहीं कहता? सर ऐसी कोई वर्ड्स नहीं है जो ये कहती है कि आपने नेशनलिज्म वाली आपके अंदर बात आनी चाहिए। इस्लाम नेशनलिज्म पे नहीं चलता है। इस्लाम में उम्मत का कॉन्सेप्ट है। इसको एक्सप्लेन करिए। नेशनलिज्म ये होता है कि हम भारत से है, तो हमारा पूरा जो क्या कहते हैं उसको, प्रतिभा कहेंगे या पता नहीं, हमारा पूरा लगाव किससे? हमारे देश से है। भारत माता, भारत माता कह लीजिए या भारत भी कह लीजिए। तो अब क्योंकि ये बहस फिर स्टार्ट कर देगा माता है या नहीं है, हमारा देश, ठीक है, और हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, राइट, ठीक है। लेकिन आपने कई टीवी चैनल्स पे आपने भले से वो एक अहले चॉइस मौलवी को बिठा के रखा है, जो बहुत अहले चॉइस है, जो एकदम ISIS गलत, सब गलत, वो कितना भी बड़ा अहले चॉइस हो, उससे जब ये सवाल किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर या कुरान ऊपर, इस्लाम ऊपर या कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर, क्या जवाब देता है वो? कुरान। आज तक कुरान। कभी किसी से सुना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर मानेंगे? वो या तो जवाब घुमा देंगे या तो कुरान नहीं, कहेंगे। ये मामले में जवाब घुमाएंगे ही नहीं, वो कुरान ही कहेंगे। समझ, एक डंगर जो आता है उसका नाम भूल गया मैं, उसको इसने सुबहुई ने लाफा मारा था, क्या नाम है उसका? जमाई, करेक्ट, शोएब जमाई। उससे भी सवाल इस तरीके का किया गया था, उसने वही कहा था कि कुरान ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, तो जो नेशनलिस्ट होगा उसके लिए तो कुरान, कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर होगा। समझ रहे आप? पर जो मैं चैप्टर 4 वर्स 60 की बात कर रहा था, उसमें ये, आप मुझे करेक्ट करिए अगर गलत है तो, ओ ये हु बिलीव ओबे अल्लाह एंड ओबे हिज मैसेंजर एंड दोज हु आर इन अथॉरिटी ओवर यू। तो अथॉरिटी ओवर यू, इसका मतलब ये नहीं होता जो गवर्नमेंट आपके ऊपर है। ओके, अगर आप वो पूरी आयत पढ़ेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम, आगे की क्या है? फ़इन तनाज़ातुम शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। आप आगे का ट्रांसलेशन पढ़े, उसमें क्या लिखा है? यहाँ पे मेरे पास अभी नहीं है वो। ओके, मैं आपको बताता हूँ। वर्ड्स कौन सी बोली आपने? चैप्टर 4 वर्स 60। वो है सूरह निसा की, नॉट आयत नंबर 60 बट 59। ये क्या कहती है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम। आपने यहीं तक पार्ट पढ़ा क्योंकि हो सकता है किसी ने आपको चूरन देने के लिए ये भेजा होगा। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखिए कि पहली चीज क्या है? ओबे अल्लाह, अल्लाह। पहले क्या है? अल्लाह, ओबे अल्लाह। फिर उसके बाद हिज मैसेंजर, सिर्फ मैसेंजर नहीं ओबे है, हिज मैसेंजर, ओबे हिज मैसेंजर। और उसके बाद क्या है? उसके बाद ओबे का वर्ड नहीं आया है। एंड दोज हु आर इन अथॉरिटी ओवर यू। डिफरेंस समझ रहे? अल्लाह के साथ ओबे, रसूल के साथ ओबे, उसके बाद वाले के साथ ओबे नहीं ओबे है। का वर्ड नहीं आया। अच्छा, अब यहीं तक आपको भेजा है, यानी ये जो उलुल अम्र है, दोस्त हु आर इन अथॉरिटी, ये खुले नहीं है, ये पाबंद है अल्लाह और उसके रसूल के। मतलब ये खुद से कुछ नहीं कर सकते। टिल द टाइम दे आर इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स विच आर अकॉर्डिंग टू अल्लाह एंड रसूल, यानी इस्लाम, आपने तब तक ओबे करना है। अब इसकी आगे की आयत देखिए,
फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैर व अहसनु तअवीला। अब आगे क्या है, मैं उसको उर्दू में पढ़ देता हूँ। आगे है कि और अगर किसी बात में तुम में इख्तलाफ वाक़े हो तो अगर खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो तो इसमें खुदा और इसके रसूल के हुक्म की तरफ रुजू करो। ये बहुत अच्छी बात है और इसका माल भी अच्छा, इसका माल है या जो भी है इसका, यानी जो आउटकम है वो भी अच्छा है। मतलब अगर ये जो उलुल अम्र है, दोज हु आर इन अथॉरिटी, ये अगर ऐसा हुक्म देते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ है, इख्तलाफ हो जाए कि यार ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, देन यू हैव टू टेक इट बैक टू अल्लाह एंड मैसेंजर। फिर आप उलुल अम्र की बात को नहीं कंसिडर करोगे। किसकी तरफ लौटाना है? अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। अगर आप अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान लाते हो तो इधर नेशनलिज्म वाली कोई बात नहीं है, लॉ ऑफ द लैंड वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे मुसलमान के जो खलीफा है, जो रूलर है, ये उसकी बात हो रही है। ये नॉन मोमिन कंट्री की बात नहीं हो रही है इधर, और वो भी पाबंद है अल्लाह और उसके रसूल का, वरना उसकी बात नहीं मानी जाएगी। उसको लौटाया जाएगा अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। जी, तो इसमें कोई नेशनलिज्म नहीं है। तो इस्लाम में कोई नेशनलिज्म वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये उलमा से भी अगर यहाँ के डंगरों को अगर आप हटा दे तो बाकी उलमा से पूछोगे, दिल से देयर इज़ नो नेशनलिज्म इन कुरान, इस्लाम। इसमें उम्मत का कॉन्सेप्ट है। एक मुसलमान यहाँ का और एक मुसलमान किधर दुनिया के किसी कोने का, वो दोनों भाई है, वो उम्मत है। ठीक है, आपका जो ये है वो किसी कंट्री के साथ नहीं है, आपका अटैचमेंट जो है वो इस्लाम के साथ है। देयर इज नो नेशनलिज्म इन कुरान, देयर इज नो नेशनलिज्म इन इस्लाम। आपने उम्मत और शरीयत के आप पाबंद है, लॉ ऑफ द लैंड के नहीं।